हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल पे। तो देखिए, आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 2021 कंटिन्यू परीक्षा चल रही है। फोर्थ फेज का 15 फरवरी का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम खत्म हो चुका है। तो 15 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट में आज की फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए सभी प्रश्न 100% सही और सटीक उत्तर के साथ एग्जाम एनालिसिस आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। आज आपके 15 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट में जितने भी जीके जीएस करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए विद एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ सभी क्वेश्चनों का सोल्यूशन आपको इस वीडियो में कवर कराया जाएगा विद पीडीएफ फाइल के साथ। तो इस बात पर वीडियो को लाइक करना तो बनता है। लाइक करने के साथ साथ आने वाले एनटीपीसी के दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी नई वीडियो डाली जाए सबसे पहले आपको अपडेट मिल जाए। पीडीएफ फाइल आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को आने वाले एनटीपीसी के दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट में आपसे पूछा गया, संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को यूएई के किस सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया हाल ही में? तो ये जायद मेडल से यानी कि जायद पुरस्कार से सम्मानित किया है वर्ष 2019 में। ठीक है, तो जायद पुरस्कार इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर है। और मैं आपको बता दूं, वर्ष 2020 का जो आईपीएल का 13वां सत्र हुआ है वो आपके यूएई में ही आयोजित हुआ है, जिसमें आपके विजेता रहा था मुंबई इंडियंस और उप विजेता रहा था दिल्ली कैपिटल्स। ये क्वेश्चन भी बार बार एग्जाम में पूछा जा रहा है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, मैरी कॉम जो है वो किस राज्य की निवासी है? ठीक है, या फिर पूछा गया था कि मैरी कॉम किस खेल से संबंधित है। अगर खेल पूछा गया था तो ये बॉक्सिंग के खेल से संबंधित है। और इस प्रकार से पूछा गया था कि ये किस राज्य की निवासी है, तो ये मणिपुर की निवासी है। तो दोनों क्वेश्चन के मैंने आपको राइट आंसर बता दिए यहाँ पे। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था, 50 रुपए के नोट पर किसका चित्र अंकित है? तो ये हम्पी विद चैरियट यानी कि हम्पी के रथ का चित्र अंकित है। तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर रहता है। ठीक है, आने वाले शीट में पूछा जा सकता है, 2000 रुपए के नोट पर मंगलयान का चित्र अंकित है। ठीक है, 500 रुपए के नोट पर लाल किले का है। 200 रुपए के नोट पर सांची के स्तूप का अंकित है। ठीक है, जिसका निर्माण आपके सम्राट अशोक ने करवाया था। ये भी एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है। 100 रुपए के नोट पर रानी की वाव का चित्र अंकित है। तो ये आने वाले शिफ्टों के लिए जरूर ध्यान में रखिएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया, 5 पॉइंट समवन पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक है चेतन भगत। तो चेतन भगत इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर था। बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में साइंस का क्वेश्चन आपसे पूछा गया, यानी कि जो टाइफाइड फीवर रोग है ये किससे होता है? तो ये एक जीवाणु जनित रोग है। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर रहता। और ये साल्मोनेला एंट्रिका सेरोटाइप टाइफी बैक्टीरिया के द्वारा होता है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन करंट अफेयर का क्वेश्चन आपसे पूछा गया, हाल ही में 500 टेस्ट विकेट लेने वाले 7वें तेज गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो ये बन चुके हैं स्टुअर्ट ब्रॉड। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर था। और ये जो स्टुअर्ट ब्रॉड है वो इंग्लैंड के तेज बॉलर है। ठीक है, इंग्लैंड के ये क्रिकेटर हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया, असम के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? तो असम के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल जी। ठीक है, और असम के जो राज्यपाल हैं वो जगदीश मुखी हैं। ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, रण उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? देखिए, जो रण उत्सव है वो भारत के कच्छ गुजरात में मनाया जाता है। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर रहता। बात हो रही गुजरात की। गुजरात के चीफ मिनिस्टर विजय रूपानी है, गवर्नर है आचार्य देवव्रत। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया, चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस भरी होती है? देखिए, जो चिप्स का पैकेट होता है उसमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। तो नाइट्रोजन इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। इसे क्यों भरते हैं? क्योंकि इसका ऑक्सीकरण के रोकने हेतु। ठीक है, इसलिए इसमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया, कोशिका का पावर हाउस किस अंग को कहा जाता है? देखिए, जो कोशिका का पावर हाउस है ये माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया, वांगला त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? देखिए, जो वांगाला त्योहार है ये आपके मेघालय और नागालैंड में मनाया जाता है। ठीक है, गारो समुदाय द्वारा नवंबर के महीने में फसल कटाई से ये संबंधित एक उत्सव है। ठीक है, गारो भाषा में वंगाला का अर्थ होता है सोडोल। ठीक है, तो आपको ऑप्शन में मेघालय दिया गया था, तो यही आपका बिल्कुल राइट आंसर था। देखिए दोस्तों, एनटीपीसी एग्जाम में सफलता पाने का एक ही मूल मंत्र है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट अटेंड करें। देखिए, अनअकैडमी पे डेली एनटीपीसी एग्जाम एनालिसिस पर आधारित 40 क्वेश्चन के फ्री मॉक टेस्ट कंडक्ट करवाए जा रहे हैं। जीके, जीएस, करंट अफेयर, मैथ्स और रीजनिंग के बिल्कुल फ्री मॉक टेस्ट है। सभी साथी जरूर दीजिएगा। 100% पेपर में इन मॉक टेस्ट में से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, फ्री मॉक टेस्ट करके नीले कलर का एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, लिंक पे क्लिक करके आपको क्या करना है, प्ले स्टोर से अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड करना है। फिर आपको अनअकैडमी ऐप में रेलवे कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। उसके बाद आपसे
कूपन कोड मांगेगा, तो आप मेरा कूपन कोड कैपिटल में ऑल एग्जाम यूज कीजिएगा। ऑल एग्जाम कूपन कोड यूज करने के बाद आप इस मॉक टेस्ट को बिल्कुल फ्री में अटेंड कर सकते हैं, और आपको यही कहूंगा आप इसे जरूर अटेंड कीजिएगा। डेफिनेटली इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फ्री मॉक टेस्ट है, सभी साथी जरूर दीजिएगा। बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है 1976 में हुए किस संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है? तो ये कहा जाता है 42वें संविधान संशोधन 1976 को क्या कहा जाता है? लघु संविधान संशोधन भी कहा जाता है। तो 42वां संविधान संशोधन इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर रहता। अगले क्वेश्चन में पूछा जाता है किस धातु का नाम वोल्फ्राम है? तो ये है टंगस्टन धातु का। तो टंगस्टन इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर था। टंगस्टन का जो सिंबल होता है इसे W से दर्शाते हैं, और इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो आपके 74 होता है। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था विश्व प्रसन्नता सूचकांक 2020 में भारत का क्या स्थान है? ठीक है, भारत का स्थान है इसमें 144वां। ठीक है, और जो विश्व प्रसन्नता सूचकांक 2020 रिपोर्ट जारी की थी वो आपके संयुक्त राष्ट्र ने जारी की थी, जिसमें टोटल 156 देश शामिल थे। इसमें पहले स्थान पर फिनलैंड रहा था, जो लगातार 3 बार से फर्स्ट स्थान पर आ रहा है। सेकंड पोजीशन पे डेनमार्क था, और थर्ड पोजीशन पे इसमें स्विट्जरलैंड था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया भारत के प्रथम राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन थे? यानी कि जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर होते हैं वो कौन थे प्रथम? तो ये थे ब्रजेश मिश्रा। तो ब्रजेश मिश्रा इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया करंट अफेयर का हाल ही में 34वां ला लीगा खिताब किसने जीता है? तो हाल ही में जो 34वां ला लीगा खिताब जीता है ये रियल मैड्रिड ने जीता है। तो रियल मैड्रिड इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर रहता। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया हाल ही में फॉर्मूला 1 स्पेनिश ग्रां प्री 2020 किसने जीती है? तो ये लुइस हैमिल्टन के द्वारा जीती गई है। तो लुइस हैमिल्टन इस क्वेश्चन का बिल्कुल आपका राइट आंसर था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया गोलकुंडा का किला कहाँ पर स्थित है? देखिए जो गोलकुंडा का किला है ये हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है। तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर था। इस दुर्ग का जो निर्माण है वो वारंगल के राजा ने 14वीं शताब्दी में करवाया था। ठीक है, ये पॉइंट भी आप जरूर ध्यान में रखिएगा, आने वाली शिफ्टों से यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था गांधी जी ने नमक सत्याग्रह कहाँ पे किया? देखिए गांधी जी ने जो नमक सत्याग्रह है, ठीक है, वो कहाँ पे किया था? अहमदाबाद साबरमती आश्रम से समुद्र तटीय गांव दांडी तक पैदल यात्रा करके 12 मार्च 1930 को नमक हाथ में लेकर नमक विरोधी कानून का भंग किया था। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन में पूछा गया था CAG की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होते हैं यानी कि CAG होते हैं, उनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सिफारिश के बाद की जाती है। तो भारत के राष्ट्रपति इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था किसने जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद नाइटहुड यानी कि सर की उपाधि लौटा दी थी? तो ये लौटा दी थी रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर था। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ये भी NTPC एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था ऊर्जा की SI यूनिट क्या होती है? तो ऊर्जा की जो SI यूनिट होती है वो आपके जूल होती है। तो जूल इस क्वेश्चन का बिल्कुल आपका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था पंचायती राज के चुनाव कौन कराता है? देखिए पंचायती राज के जो चुनाव है वो आपके राज्य निर्वाचन आयोग कराता है। तो राज्य निर्वाचन आयोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। और पंचायती राज कौन से अनुच्छेद से संबंधित है? तो अनुच्छेद 243 से संबंधित है। और कौन सी अनुसूची से संबंधित है? तो 11वीं अनुसूची से संबंधित है। ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन करंट अफेयर का क्वेश्चन पूछा गया कि वर्तमान में BCCI के अध्यक्ष कौन है? सौरव गांगुली है। ठीक है, और अगर ICC के अध्यक्ष पूछा जाए तो वो कौन है? ग्रेग बार्कले है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया हाल ही में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो ऑप्शन में दिया गया था सखी ऐप। तो सखी इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर रहता। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन करंट अफेयर का पूछा गया हाल ही में HDFC बैंक के नए CEO कौन बनाए गए हैं? तो हाल ही में HDFC बैंक के जो नए CEO बनाए गए हैं वो बनाए गए हैं शशिधर जगदीशन। तो शशिधर जगदीशन इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर रहता। अगला क्वेश्चन पूछा गया था गुइंडी राष्ट्रीय उद्यान किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो ये तमिलनाडु चेन्नई में स्थित है। तो तमिलनाडु इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था 74वें संविधान संशोधन के बाद संविधान के किस भाग को जोड़ा गया? तो ये 9A को जोड़ा गया था 1992 ईस्वी में जो संविधान का 74